नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? उस लेखिका का नाम बताना है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 वाला दिया गया है। उनका नाम हो जाएगा हॉन कांग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? तो ये 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? 16वां पूछेगा तो ये हो जाएगा रूस के कजान में। कहां पे? रूस के कजान में। और अगर 17वां पूछ देगा तो 17वां होगा रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है। कहां पे? ब्राजील में। 17वां पूछेगा तो ब्राजील में। और इसका थीम अगर पूछ दे तो थीम हो जाएगा वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए सशक्त बनाना। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन से भाषाओं का? शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। बिल्कुल, इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी और अब 5 और ऐड होने के बाद इनकी संख्या हो गई है 11। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। सत्य कथन बताना है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन ए, लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करने के लिए ही है। दूसरा इसका रीजन दिया है, लुपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों इसका स्टेटमेंट सही है और इसका ए का ये व्याख्या आर कर रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वित्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो यह है आपका एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। मतलब आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो यह शुरू किया जा रहा है इंदौर में। कहां शुरू किया जा रहा है? इंदौर में। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो E0 FIR पहल शुरू किया गया है साइबर अपराध के लिए। और इससे रिलेटेड एक और याद रखिएगा, ऐप ऑपरेशन चक्र साइबर अपराध के लिए ही है, उसको रोकने के लिए। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए के इनाम हेतु राहबीर योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राहबीर योजना का शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। और इसका थीम हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। याद रखना है, इसका थीम क्या होगा? सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी, किस देश की तैराक हैं? बताना है कि ये किस देश की तैराक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जिम्बाब्वे की तैराक हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सा एक नहीं है? तो एक नहीं है, कौन सा? ये कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 से, याद रखना है, 1984 से विश्व धरोहर की सूची में यह शामिल है। और हाल ही में जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें शामिल कौन कौन सा होगा? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई और 64 योगिनी मंदिर, ये शामिल होगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका सी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सिएटल, अमेरिका में। मतलब पहला भारतीय फिल्म महोत्सव सिएटल, अमेरिका में आयोजित किया गया था।
14 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम योलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? उस जनजाति का नाम बताना है जो न्योकुम योलो उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका नाम हो जाएगा नीसी जनजाति। कौन सी जनजाति? नीसी जनजाति। अब ये जो चारों जनजातियां हैं ये याद कर लेना है कि ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। गोलो, गालो आदि जनजाति, आपातानी और नीसी जनजाति। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है? तो ये ई ग्राम कचहरी लागू हुआ है कहां पे? बिहार में, याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा INS गुलदार। क्या होगा? INS गुलदार को भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि इसको महाराष्ट्र पर्यटन विकास को ये सौंप देगा और महाराष्ट्र पर्यटन विकास इसको अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित कर देगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग हो जाएगी 118। कितना? 118। अगर इसका थीम का बात किया जाए तो इसका थीम हो जाएगा केयरिंग एंड शेयरिंग। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का थीम क्या हो जाएगा? केयरिंग एंड शेयरिंग। और इसको जारी कौन करेगा? वेल बीइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों मिलकर जारी करता है। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो क्षय रोग दिवस की इसका थीम हो जाएगा हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका थीम हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? बताना है माइक्रो प्रोसेसर का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? क्या है क्वेश्चन? 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है 23-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कथन है 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। गुजरात को नहीं प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। इसमें पूछ रहा है सही विकल्प कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सिर्फ एक। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया, तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी के लेखक हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 और 3। अब देखते हैं 24वां नंबर प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों को संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान का नाम याद रखना है, जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन ऐसा स्टेट है जिसने 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? इस स्टेट का नाम हो जाएगा केरला। 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? पहला है
59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, और ये मैच करेक्ट मैच है। दूसरा देखते हैं 2025 एबेल पुरस्कार, ये भी मसाकी काशीवारा, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा है 2024 का सरस्वती सम्मान, ये दिया है प्रभा वर्मा, ये प्रभा वर्मा को नहीं मिला था, ये मिला था साधु भद्रेश दास को। किसको मिला था? साधु भद्रेश दास। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट है 2024 EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये दिया है यहां पे काशीनाथ सिंह, जो कि काशीनाथ सिंह को नहीं मिला था, ये मिला था नितिन कामत को। किसको मिला था? नितिन कामत को। नितिन कामत को मिला था। ये जीरोधा के संस्थापक हैं, जीरोधा के संस्थापक हैं। इस तरीके से अब देख लेते हैं, सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। किनको सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ, उस देश का नाम बताना है जिसने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस देश का नाम हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवी मेला का संबंध किस देश से है? मेला का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लेवी मेला। इसका संबंध है तिब्बत से। किसका? ये किससे संबंधित है? तिब्बत से। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवी मेला का संबंध किस देश से है? मेला का नाम है लेवी मेला और यह संबंधित है तिब्बत से। 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला स्टेट कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह कौन करेगा? महाराष्ट्र। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने हासिल किया है पहला स्थान, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। अब देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न, 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट बताना है। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, सभी खरीफ फसलों में नाइसीड को MSP में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि हुई है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो अफ्रीका में यह चयन किया गया है जाम्बिया और माली जैसे कुछ देशों को, जिस देश में लड़कियों को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो कि बिहार में जो प्रोग्राम चल रहा है इसी प्रोग्राम को वहां पे इंप्लीमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहां किया गया है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहां की गई है? अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहां की गई है? यह किया गया है काहिरा, मिस्र में। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में आयोजित किया गया था, इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? उनका नाम बताना है। तो इसके प्रतिनिधित्व किए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 37 नंबर देखते हैं प्रश्न, नो योर मेडिसिन, नो योर मेडिसिन मतलब अपने मेडिसिन को जाने ऐप किस मंत्रालय की पहल है? मंत्रालय का नाम बताना है। तो इसमें सारे लोग मारेंगे शिक्षा मंत्रालय, लेकिन इसमें सारे लोग मारेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन इसका आंसर होगा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला है अभ्यास वरुण। अभ्यास वरुण में दिया है भारत और सिंगापुर, जो कि गलत है। सिंगापुर नहीं होगा, सिंगापुर की जगह पे क्या होगा? फ्रांस होगा, क्योंकि अभ्यास वरुण जो है मतलब वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होता है। दूसरा है अभ्यास खंजर, ये फ्रांस दिया है, ये गलत है। खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच,
भारत और किर्गिस्तान के बीच। और तीसरा है अभ्यास इनियोकस, ये भारत और ग्रीस के बीच। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच होता है। यहां पे आपको सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अड़तीस नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला है अभ्यास वरुण, वरुण एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर नहीं होगा, भारत और फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। इस तरीके से ये गलत हो गया। दूसरा अभ्यास खंजर, खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत। तीसरा है अभ्यास इनियोकस, ये भारत और ग्रीस के बीच में होता है, सही स्टेटमेंट है। चौथा अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। यहां पे पूछ रहा था सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन कौन सा नहीं है? तो पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? भारत सरकार के द्वारा यह टारगेट किया गया है कि अपने रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ किया जाएगा, लेकिन यह कब तक किया जाएगा? तो इसका टाइमलाइन दिया गया 2029। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहां किया गया है? 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन किया गया है लखनऊ में। कहां किया गया है? लखनऊ में। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आयोजित कहां किया गया था? नई दिल्ली में। और क्या था ये, किसका आयोजन किया गया था? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। इसके उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? इसके उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहां आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है पटना में। कहां किया गया है? पटना में। पटना में कहां? पटना में अगर पूछेगा तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। क्या नाम होगा? अजिंक्य रहाणे। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह पदक जीता है 0। इसमें से कोई पदक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई पदक नहीं। चौवालीस नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें पदक जीता है भारत ने 33 पदक जीता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। अब बात कर लेते हैं कि इस खेल में गोल्ड मेडल कितना आया। तो इसमें गोल्ड मेडल आया 8, सिल्वर आया 18 और ब्रॉन्ज आया 7, याद रखना है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। पहला स्टेटमेंट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह 2022-25 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह $7,128 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है। यह गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया, जो कुल 19% था। यही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है। नहीं, दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क चाइना में है। दूसरे नंबर पे आता है यूएसए और तीसरे नंबर पे आता है भारत। दुनिया का दूसरा स्टेटमेंट, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। तीसरा पूछ रहा है, इसलिए ये सही है। अब यहां पे आपको सही कथन बताना है, तो सही कथन आपका हो जाएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला स्टेटमेंट है, रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, भारत की रैंकिंग इसमें 118वें स्थान पे है कुल 197 देशों में, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है। नहीं, लगातार गिरावट इसमें नहीं आई है, मतलब यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा है तो 1 और 2 सही स्टेटमेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? नाम बताना है। तो इनका नाम हो जाएगा गुलबीर सिंह, जो कि पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में ये दौड़े हैं, गुलबीर सिंह। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पे है? तो ये बता देना है, यह है चौथा स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। अब देखते हैं इस सेट का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? 10 वर्षीय गोल्डन वीजा का शुरुआत किसने किया है? वियतनाम ने। इस तरीके से हम लोग 8वें सेट का 50 क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।